और ये वीडियो है कि इस तारीख की रात को डांस वांस हुआ था हमारे यहाँ पंडाल में। तो ये लड़कियाँ बहुत सारी डांस करी थी, छोटी छोटी, बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के। रात के बज रहे थे अभी 10 और मैं भी गई थी अरायना को लेके इसी डांस कंपटीशन में। और देखिए लड़कियों को डांस, और आप इंजॉय करिए। फिर वहाँ से आने के बाद अभी बज रहे थे 11 और मैं आ गई थी अरायना को लेके घर। तो ये घर में डांस का प्रैक्टिस कर रही है, देखिए वहाँ इससे नहीं नाचा जा रहा है। अभी रात के बज रहे हैं 12 और स्वयं प्रभा के लेबर पेन शुरू हो गए हैं और हम पहुँच गए 1 बजे शहडोल और इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है स्वयं को। और ये देखिए मैं अकेली बैठी हूँ, रात के बज रहे हैं अभी 1:30 और अगल बगल कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा है। इतने बड़े हॉस्पिटल में मैं दिख रही हूँ, जो भी सामने हैं वो सभी सो रहे हैं। कहीं कहीं एक आध वार्ड बॉय नज़र आ रहे हैं और डॉक्टरों का आना जाना लगा है, क्योंकि डॉक्टर तो आएंगे ही। और रात के समय हर तरह की यहाँ सुविधाएँ होती हैं 24 घंटे। तो रात के अभी बज रहे हैं 2 और फिर भी देखिए कि सारी सुविधाएं हैं, सभी डॉक्टर आ गए हैं। मेरा बेटा भी है जो किनारे बैठा है और ये सभी सो रहे हैं। फिर इसके बाद खुशखबरी आ जाती है। तो बेबी बॉय हुआ 2:24 में रात में। और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बस बच्चा हो और स्वस्थ हो, माँ स्वस्थ हो। और लड़कियां भी इतिहास बनाने में कहीं पीछे नहीं होती हैं, आगे ही होती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि लड़कियां सौभाग्य से मिलती हैं और लड़के भाग्य से मिलते हैं। तो इसमें मेरे को कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि लड़का हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे नज़र में सभी बराबर हैं और ये तुरंत ही इसको NICU में डाला गया है। बच्चा हुआ है कि NICU में डाल दिए हैं और उधर उसको ICU में रखे थे। और सारी रात जागते हुए ऊपर नीचे करते हुए अभी बज रहे हैं 8। मैं कुछ सामान भूल गई थी तो सुबह के 8 बज गए हैं। मैं सामान लेने आ गई थी नीचे, जो कि बाहर कुछ मिलता है, ब्रश वगैरह भूल गई थी। और हमने सारी तैयारियां पहले से ही करके रखी थी, क्योंकि कभी भी जाना पड़ जाता है, यही होशियारी कहलाती है। लेकिन ये कुछ रोज़ वाले जो सामान होते हैं उनको भूल गई थी रखना। और इनको प्रणाम करिए, ये हैं गणपति बप्पा मोरिया जो हॉस्पिटल के एंट्री में ही हैं और मैं इनको प्रणाम करती हूँ। तो स्वयं प्रभा को आज 22 तारीख है और अभी 12 बज रहे हैं दिन के। तो इसको रूम में शिफ्ट किया गया है। तो कहते हैं 8 से 10 घंटे तक ICU में रखा जाता है। तो मेरी इतनी मशक्क़त हुई, ऊपर से नीचे आना जाना मेरा लगा रहा। और फिर इसके बाद आ जाती हैं मेरी देवरानी सीमा और सभी कोई आए करके, जैसे उपासना, रानी, मम्मी और देव, नीलू, सभी लोग आए। और इसके बाद राशि आई, बहुत लोग आए। राशि की वीडियो बनाना भूल गई, राशि के ससुराल वाले सभी लोग आए थे, उसकी वीडियो बनाना भूल गई थी क्योंकि इतनी नींद आ रही थी। और इस समय नवरात्रे चल रहे थे तो सुबह से रोज़ का उठना, दिन भर काम, तो 2-3 दिनों से सो नहीं पाई थी। और आज तो मेरी वो हालत ख़राब है कि मैं क्या बताऊं। इसके बाद फिर मम्मी आई और मम्मी जा रही हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। पहले मेरे को अच्छा लगा कि आई तो बस अलग सी संतुष्टि हुई, फिर अब ये सभी जा रहे हैं। उपासना, सभी लोग व्रत थे और ये जा रहे हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इस बात के लिए। और फ्रेंड देखिए ये फूल, ये अमृता हॉस्पिटल में खिलता है। इस फूल का नाम तो मेरे को पता नहीं है, शायद आप लोग जानते होंगे। ये ज़मीन में पड़ा हुआ था, इसका बहुत बड़ा पेड़ है जो बहुत ऊंचाई से गिरता है तो कुछ बिगड़ सा गया था। फिर भी ये फूल बहुत सुंदर लगा, ऑरेंज कलर का। तो इसका नाम यदि आप जानते होंगे तो बताइए। और माँ को दिन के 12 बजे शिफ्ट किया गया था रूम में और बेटे को रात के 12 बजे किया जा रहा है। ये कपड़े वगैरह मंगाए हैं तो मैं लेके जा रही हूँ NICU में और कपड़े देना है डॉक्टर साहब का।
और ये है NICU जहाँ बच्चों को रखा जाता है। और ये देखिए कितनी सारी मशीनें हैं जिसमें बच्चों को डाला जाता है। ये जिसके बच्चे जैसे इन्फेक्टेड होते हैं, जो लंबा इन्फेक्शन होता है, तो अभी एक नाम आपको बता रही हूँ, निक नेम, और वो नेम है मेरे बाबूजी यानी मेरे ससुर जी के ऊपर। और फिर वहाँ से आ जाते हैं तो फिर सारी रात का जागरण फिर शुरू हो जाता है मेरा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं सो पाई थी। अब दूध पिलाना है 2-2 घंटों में, और नहीं तो फिर इनका शुगर लेवल कम हो जाएगा, तो इनको फिर से NICU में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इनको पीलिया घोषित कर दिया गया है कि पीलिया है। तो ये 23 तारीख की सुबह है और अभी बालकनी में धूप आ गई है, तो यहाँ पे बच्चों को धूप सेकने के लिए लाया जाता है। तो मैं भी अपने बच्चे को लेके आई थी, और ये बगल में है, ये भी आई थी, और बहुत लोग आ गए थे उसी समय। और सुबह की धूप बहुत फ़ायदेमंद होती है सेहत के लिए, बच्चों के लिए तो और बहुत ज़्यादा। और इन छोटे बच्चों को ऑपरेशन से पैदा होते हैं, इनमें पीलिया की शिकायत ज़रूर होती है। और फिर ये भी अपने बच्चे को मेरे पास ही रख लेती हैं, और दोनों बैठ के हम लोग बहुत समय तक बातें करते हैं, करीब 1 घंटे। और फिर महाशय को अंदर लाएंगे और फिर इनको दूध पिलाएंगे, क्योंकि दूध जो है 2-2 घंटे में देना है, वरना इनका शुगर लेवल कम हो जाएगा। और जब शुगर लेवल कम हो जाएगा तो फिर इनको पीलिया घोषित कर दिया जाएगा, और कर ही दिया गया है। लेकिन मेरी ज़बरदस्ती से नहीं मान रही हूँ मैं कि पीलिया है, लेकिन डॉक्टरों के हिसाब से है। और ये दूध देते हैं इनको, लैंड प्रो 1 है शायद, तो इसको पिलाते हैं डिब्बे का दूध अभी। और फिर माँ का भी देते हैं, मगर माँ को अभी नहीं आ रहा है। और फिर मैं बच्चे के लिए कुछ सामान लेने आ जाती हूँ। एक कक्का जी की दुकान है जो सूरज मार्केट पे है। इनके यहाँ बच्चों का हर सामान मिल जाता है, आपको कहीं नहीं भटकना है। तो मैं हमेशा से यहीं आती हूँ बच्चों का सामान लेने। जनाब के नए कपड़े आ गए हैं, तो ये रेडी होना चाहते हैं, तो चलिए इनको कर लेते हैं रेडी, तेल वगैरह लगा के थोड़ा सा। और इनको पाइप से साफ़ कर देती हूँ पानी, हालांकि गीजर था लेकिन गड़बड़ था तो पानी नहीं लेके आई थी। ऐसे पाइप से साफ़ करके और इसको कपड़े वपड़े पहना के तैयार कर लेते हैं। और अब सामान समेटना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 48 घंटे का ही रहता है।